dear students, again in E-class, I am Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology, Government College, Kota. As per your MSc syllabus, last time we are discussing fish culture in freshwater, as you are viewing in the screen. This is the second topic. We will continue it. So last time we discussed about qualities of culturable species of fishes and what are the objectives. In fact, what are the we must have objectives for fish culture. So we have three objectives. First was obtain maximum yield of fishes. Second, definitely obtain palatable means काफ़ी अच्छा स्वादिष्ट होना चाहिए मछली का, and it is richly nutritive. And third was byproducts of fishing industries. So this is in second. We start with types of cultivable fishes. So types of कल्टीवेबल्स जिनको कि हम उनको कल्टीवेट कर सकें, ऐसी फिशेस. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कल्टीवेबल फिशेस? दीज आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट जो इंडिजीनस है, इंडिजीनस मीन्स जो हमारे इंडिया में मिल रही हैं, इनको हम इंडिजीनस या नेटिव फ्रेश वाटर में जो मिल रही हैं, इंडिजीनस और नेटिव. यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ आपको कि हम सारी की सारी जो पढ़ रहे थे वो फ्रेश वाटर की पढ़ रहे हैं. हम मेरीन की अभी बात नहीं कर रहे हैं. मेरीन मीन्स जो सलाइन वाटर है. तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्रेश वाटर फिशेस. सो लाइक या विज हम बात करें, दैट इज़ जो मेजर कार्प्स हैं, लाइक लेबियो रोहिता, जिसको कॉमनली हम जानते हैं रोहू, जो यहाँ चाहे आप कोटा मार्केट में देखें चाहे बाहर के मार्केट में राजस्थान में, तो उसको रोहू कहते हैं. दूसरा जो कॉमनली बोलते हैं कटला, जो कॉमनली जो इसको खाते हैं वो कतला बोलते हैं, बट इट इज़ ट्रू प्रोनाउंसिएशन इज़ कटला. एंड सेरेना मृगैला, जिसको नॉर्मली नोन है मृगल, तो दैट इज़ सेरेना मृगैला. तो दीज आर डिफरेंट फिशेस जो इंडिजीनस हैं. दूसरी जो है फ्यू सॉल्ट वाटर फिशेस विच आर एक्लेमेटाइज टू फ्रेश वाटर, लाइक चैनोस, जिसको चना भी बोलते हैं ये, बट इनफैक्ट इट इज़ चैनोस. तो यहाँ पे एक सेकेंड में बीच में चनास एंड मुलेट्स एंड थर्ड जो एक्जोटिक फिशेस हैं, मैं इसको डिफरेंट कलर से आपको समझाना चाहूँगा. इसको हमने कहा क्यों ऐसा कि ये एक्जोटिक से मतलब क्या है आपका, ये आपको समझ में आना चाहिए. व्हाट आर एक्जोटिक फिशेस? एक्जोटिक मीन्स जो इंडिया की नेटिव प्लेसेस से नहीं है, बाहर से आई हैं. तो एक्जोटिक फिशेस दीज आर इम्पोर्टेड. इम्पोर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, दीज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, मतलब जो हमारे इंडिया से बाहर से आई हैं वो फिशेस. तो दीज आर एक्जोटिक फिशेस. लाइक जो है ग्रास कार्प्स हैं, एग्जाम्पल इस ग्रास कार्प्स. हम सारी उन्हीं की बात कर रहे हैं जो मेजर कार्प्स हैं. दूसरी जो हम कह रहे हैं
that is silver carp, या कॉमन कार्प, हम और भी जो होती हैं कॉमन कार्प्स एंड क्रूशियन कार्प्स, और ऐसे बहुत सारी ईटीसी क्रूशियन कार्प्स. सो अब इनमें जो हमने बात कर ली, दीज आर द टाइप्स ऑफ फिशेस, कल्टिवेबल फिशेस. अब हम बात कर रहे हैं इनमें जो मेजर कार्प्स हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ सब टॉपिक रादर, क्वालिटीज़ ऑफ मेजर कार्प्स. तो जो मेजर कार्प्स हैं इनके अंदर जो है, हम मेजर कार्प्स जो पजेस द पर्टिकुलरली दे मस्ट पजेस फॉलोइंग क्वालिटीज़, जो मैं अभी लिखूँगा फॉर पीसी कल्चर्स. पीसी कल्चर बोले चाहे फिश कल्चर, पीसी इज़ हम जूलॉजिकल टर्म. सो फॉर पीसी कल्चर, तो ये इसके हम कई जो है 8-9 पॉइंट्स हैं जिनसे हम समझ सकते हैं. तो वन बाय वन एक एक करके लिखता हूँ मैं थोड़ी डार्क पेन से. फर्स्ट, मेजर कार्प्स फीड ऑन फाइटो एंड जू प्लैंक्टन्स. क्योंकि आप जानते हैं जितनी भी रिवर्स हैं या झील हैं, लेक्स हैं, उनके अंदर डेफिनेटली जू एंड फाइटो दोनों प्लैंक्टन्स होते हैं, तो वो उन पे फीड करती हों. या जो भी डिकेइंग वीड्स हैं या डिबेरिसेस हैं या अदर अवेलेबल एक्वेटिक प्लांट्स हैं. सो यहाँ पर मैं थोड़ा ब्रीफ में लिखता हूँ ये पूरा जो समझाया, कि दे मस्ट फीड ऑन फाइटो एज वेल एज जू planktons, Diviricis, and other aquatic plants. Second, they must, जैसे हमने पहले बात करी थी उसके अंदर, कि ये रेसिस्टेंट होनी चाहिए. लाइक जैसे आजकल हम बात कर रहे हैं कोरोना के लिए इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसे उससे बचने के लिए तो ऐसे ही जो मेजर कार्प्स हैं उनके अंदर जो है वो रेसिस्टेंस हो टू द रिलेटिवली हाई टेम्परेचर एंड टर्बिड वाटर. क्योंकि जो भी स्टैगनेंट वाटर है उनके अंदर टर्बिडिटी बढ़ जाती है. तो टर्बिडिटी बढ़ जाएगी, तो यदि वो उसमें रेसिस्टेंट नहीं है उस पर्टिकुलर टर्बिडिटी के लिए, तो वो फिशेस मर जाएंगी, डेवलप नहीं होंगी. या टेम्परेचर जैसे वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, विंटर्स या समर्स में हम देखें, समर्स में काफ़ी टेम्परेचर बढ़ जाता है, विंटर्स में काफ़ी नीचे चला जाता है. तो दे मस्ट रेसिस्टेंट टू रिलेटिव हाई टेम्परेचर एज वेल एज ऑफ टर्बिडिटी ऑफ वाटर. सो मस्ट रेसिस्टेंट टू हाई और लो temperature and turbidity. सो सेकंड पॉइंट हो गया, हम जो वन बाय वन समझते जा रहे हैं. थर्ड पॉइंट, ये टॉलरेट होनी चाहिए सर्टेन ऑक्सीजन वेरिएशन जो होता है, ऑक्सीजन लेवल. लाइक जो हम आज की डेट में जो देखते हैं कि कितना SpO2 यानी सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल, तो ऐसे ही वाटर के अंदर जो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल है, तो उसके लिए टॉलरेट, दे कैन टॉलरेट टू सर्टेन
oxygen variation in water. So this was the third point. फिर थोड़े नेक्स्ट कलर से बात करते हैं अपन. फोर्थ, देयर ग्रोथ रेट मस्ट बी वेरी फास्ट. सो क्योंकि जितनी जल्दी वो बड़ी होंगी तो हमें उनके अंदर काफ़ी फ्लैश जो है वो ज़्यादा मिलेगा. तो ग्रोथ रेट जो है फास्ट होनी चाहिए, ग्रोथ रेट फास्ट हो और रीज़नेबल साइज़ जो है इन शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर उसको मिल जाए. नेक्स्ट, ये ब्रीड जो है वो काफ़ी तेज़ी से करें. तो दे कैन ब्रीड प्रोफ्यूसली, ब्रीड यूँ कहें कि ब्रीड फास्ट करें. इनकी नेक्स्ट एक और जो ब्रीड के साथ एक और वर्ड टर्म आती है, दैट इज़ फैकंडिटी. फैकंडिटी का मतलब वो कितने टाइम में कितने एग लेइंग कर रही है और उससे नए जुवेनाइल्स कितने बनेंगे, तो फैकंडिटी उसको कहते हैं. तो फैकंडिटी जो है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए. नेक्स्ट, इनके अंदर जो फ्लैश कंटेंट है वो पैलेटेबल होना चाहिए, न्यूट्रिटिव होना चाहिए. तो हम नेक्स्ट बात करें कि फ्लैश मीन्स जो फिश के अंदर फ्लैश है वो पैलेटेबल हो एंड न्यूट्रिटिव हो. और नेक्स्ट, it can be handled netted outside easily. It can be handled easily. और लास्ट वन जो है कि इनका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो द ट्रांसपोर्ट जो है ईजीली हो सके फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. तो ये सारा का सारा हमने जो बात करी, इसको मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं. इनके अंदर जो मेजर कार्प्स हैं जो अलग अलग हैं, इसको एक डायग्राम से दिखाता हूँ आपको. ये जो देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो फर्स्ट जो आप देख रहे हो, ये वाली फिश, ये मेजर कार्प है, दैट इज़ कटला ए. दूसरी वाली जो हम देख रहे हैं, इसके अंदर इसका लाइन यहाँ से इस तरीके जा रहा है और यहाँ से स्केल्स हैं, तो दैट इज़ लेबियोरोहिता सेकंड. सी जो है दैट इज़ सिरेनस मृगेला एंड डी जो है ये वाली दैट इज़ लेबियो कैल्बसू. तो हम इनको जो है इनके डायग्राम से देख रहे हैं, इनकी अलग अलग उसमें सारी हम बात आगे एक एक मेजर कार्प की हम समझेंगे कि ये कौन कौन सी फिशेस हैं और उनका किस तरीके से इसको जो. तो फर्स्ट जो हो गई दैट इज़ कटला, दैट इज़ ये रोहू या लेबियोरोहिता.
that is Sirinus mrigella. And this is Labiocalbasu. तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में अब एक एक मेजर कार्प को इनको करते चले जाएंगे, उनको आगे उनके डिटेल्ड स्टडी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेश वाटर फिश कल्चर, जो आपके कोर्स का पार्ट है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.